दोस्तों स्वागत है सोम्स बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट एंटीबायोटिक्स फॉर लंग इन्फेक्शन। फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो किसी को तो उसको ठीक करने के लिए कौन से एंटीबायोटिक आपको लेना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। वीडियो में 3 ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बात करूंगा जो टारगेटेड लंग इन्फेक्शन के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे तरीके से वो काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट। एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करता है। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो वहाँ पे भी काम करेगा, लंग में इन्फेक्शन हो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे भी अच्छी तरीके से ये काम करता है। खास करके ब्रोंकाइटिस में और न्यूमोनिया ऐसा बीमारी में पोटेशियम क्लेवुलिनेट जो एमॉक्सिसिलिन के साथ आता है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सिर्फ ड्रॉबैक एक ही है, पेनिसिलिन से एलर्जी। अगर आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो इस दवा को आपको नहीं ले सकते, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो डोजेज की बात करें तो 625 मिलीग्राम के एक टैबलेट आएगा। ऐसे टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना होता है 7 से 10 दिन के लिए। ब्रोंकाइटिस की जैसा प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए एंटीबायोटिक का डोजेज थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए रखना पड़ता है, ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर नॉर्मल कफ एंड कोल्ड के लिए भी बहुत सारे लोग क्लेवैम वगैरह लेते हैं, एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट लेते हैं, वहाँ पे डोजेज जो है 5 दिन के लिए रहता है, दिन में 2, मगर यहाँ पे दिन में 3 625 मिलीग्राम का टैबलेट ऐसे 7 से 10 दिन के लिए लेना होता है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। वही बात, पेनिसिलिन प्रकार के दवा से अगर आपको एलर्जी है तो आप नहीं ले सकते, लीवर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं ले सकते। ब्रांड नेम की बात करें तो क्लेवम 625 है, ऑगमेंटिन है, इंडक्लैव है, एमॉक्सीक्लैव है, ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम से इंडिया में ये बिकता है। दूसरे प्रकार के एंटीबायोटिक है लिवोफ्लॉक्सासिन। लिवोफ्लॉक्सासिन को भी हम इस्तेमाल करते हैं लंग इन्फेक्शन के लिए। अब लंग इन्फेक्शन के लिए लिवोफ्लॉक्सासिन क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के लिए ही। और लंग इन्फेक्शन में ना ग्राम पॉजिटिव कोक्काई होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोक्कस, स्टेफाइलोकोक्कस, ये सारी चीज़ें एयर में हवा में होता है तो उसी चीज़ से वो अंदर जाता है और अगर इम्यूनिटी ठीक से काम ना करे तो इन्फेक्शन हो जाता है। एटिपिकल कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ भी लिवोफ्लॉक्सासिन काम करता है। जैसे कि मान लो स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया करता है, बीमारी फैलाता है, उसके खिलाफ ये काम करेगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बोल के बैक्टीरिया, उसके खिलाफ भी ये काम करेगा। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी का खिलाफ भी ये काम करेगा। तो ये काम करता है ऐसे कम्युनिटी एक्वायर्ड जो न्यूमोनिया होता है, मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब ये होता है कि किसी दूसरे इंसान से आप न्यूमोनिया को कैच कर ले। कैसे कैच करेगा? मानो कि आपको न्यूमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया, आपको ये जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया आपके लंग के अंदर है, आपके फेफड़ों के अंदर है, आपने स्नीज दिया और वहाँ से मैं फिर इनहेल किया तो मेरे अंदर हो गया। मेरा इम्यूनिटी फाइट करेगा, मोस्टली फाइट करके इम्यूनिटी जीतता है, मगर जब जीतेगा नहीं हारेगा तब वो इन्फेक्शन शरीर में आ जाएगा और तब जाके एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट चाहिए। अब देखो डोजेज की बात करें लेवोफ्लॉक्सासिन की तो 500 से 700 मिलीग्राम आता है, दिन में एक ही बार लेना होता है 7 से 14 दिन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि लंग इन्फेक्शन में जो डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 7 दिन मिनिमम, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का ये स्पैन होना चाहिए। 500 से 750 मिलीग्राम एक बार दिन में टैबलेट ऐसे 7 से 14 दिन के लिए लेना होता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो टेंडोनाइटिस में इसको आपको नहीं लेना है, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, बच्चों में भी लिवोफ्लॉक्सासिन अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रांड नेम। इंडिया में लिवोफ्लॉक्स बोल के आता है, एलसीन बोल के भी आता है, तो एलसीन लिवोफ्लॉक्स ऐसा इंडियन ब्रांड नेम आपको मिल जाएगा लिवोफ्लॉक्सासिन का, जो लंग की इन्फेक्शन में काफी अच्छा काम करता है, खास करके निमोनिया में। थर्ड प्रकार के एंटीबायोटिक हमको सबको पता है एजिथ्रोमाइसिन, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट लोग आज एजिथ्रोमाइसिन ओवर द काउंटर खरीद रहे हैं जा जाके मेडिसिन शॉप से। तो एजिथ्रोमाइसिन भी एक ऐसा दवा है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करेगा। तो यहाँ पे एटिपिकल बैक्टीरिया जैसे लिजियोनेला को हम इसके क्लासीफाई नहीं करते टिपिकल किसी कैटेगरी में, तो इसको एटिपिकल बैक्टीरिया बोलते हैं लेजियोनेला, इसके खिलाफ भी ये काम करेगा। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी के खिलाफ ये काम करेगा। ये भी एटिपिकल न्यूमोनिया में बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन को ऐसा हर एक छोटी मोटी बीमारी में यूज करके उसको रेजिस्टेंट बना देना इस क्रूएल, बहुत क्रूएल है, क्योंकि बाद में एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जब इन्फेक्शन होता है एटिपिकल न्यूमोनिया में, खास करके जो न्यूमोनिया माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी से बनता है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता था, अभी इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये चीज़ याद रखना।
500 मिलीग्राम लेना होता है डेली 3 से 5 दिन के लिए। एजिथ्रोमाइसिन का डोजेज बहुत शॉर्ट होता है, स्मॉल स्पैन के लिए होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, भूलते नहीं है। 3 दिन का ही डोजेज होता है नॉर्मल कफ कोल्ड फीवर में। यहाँ पे लंग इन्फेक्शन है, एटिपिकल न्यूमोनिया है, तो 5 दिन का डोजेज लेना होता है, दिन में एक ही बार 500 मिलीग्राम का। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, हेपाटिक इंपेयरमेंट, आपके लिवर में अगर कोई बीमारी है तो नहीं लेना चाहिए। मैक्रोलिड एनर्जी, अगर आपको मैक्रोलिड प्रकार के एंटीबायोटिक से कोई भी प्रकार की एलर्जी है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज एलर्जी रिएक्शन सेवियर होगा। ब्रांड नेम एजिथ्रल, जिथ्रोमैक्स, ऐसा नाम से भी, एजिकेम भी है, एजिथ्रल भी है, जिथ्रोमैक्स भी है, जो यहाँ पे बिकता है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक आपके सामने कंप्लीट हो गया। एक तो एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवुलिनेट, लिवोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन, 3 अलग अलग एंटीबायोटिक जो कि लंग इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। खास करके लिवोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल होता है निमोनिया में, एटिपिकल न्यूमोनिया में, मगर ब्रोंकाइटिस में और ब्रोंकोन्यूमोनिया की बात करें तो एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवुलिनेट बहुत अच्छा काम करता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।